नमस्कार। खबर भारत के खास कार्यक्रम रिपोर्टर लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको हर दिन की अपडेट देते हैं। किन किन क्षेत्रों में कौन कौन सी गतिविधियां होंगी, तमाम जानकारी इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आप तक पहुंचाते हैं। इस क्षेत्र में हमारे संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़ते हैं इस क्षेत्र से, और वहां पर दिन भर की कौन कौन सी गतिविधियां होंगी वो तमाम जानकारी हमें देते हैं। और इसी क्रम में इस बार हम चलेंगे सबसे पहले सरदारपुर और देखेंगे सरदारपुर की तस्वीरें कि आखिर वहां पर आज कौन कौन सी गतिविधियां होंगी। सरदारपुर से हमारे साथ नरेंद्र पवार जुड़े हुए हैं। नरेंद्र, आज सरदारपुर की अगर हम बात करें तो कौन कौन सी गतिविधियां दिन भर की होंगी आज सरदारपुर में? बता देना चाहूंगा कि सरदारपुर तहसील में आज के दिन और कल यानी कि बारिश लगातार हो रही है। यहाँ पर 24 घंटे, कल 24 घंटे हो चुके थे बारिश को, और अभी भी अगर बात की जाए तो बारिश की रिमझिम बारिश अभी भी हो रही है। और सरदारपुर में अगर देखा जाए तो जल स्तर काफी माही बांध हुआ, इसके बाद कालीकराई उप बांध हुआ, उसमें भी जल स्तर लगातार बढ़ते जा रहा है। बिल्कुल नरेंद्र, जिस तरीके से लगातार बारिश हो रही है, हम देख पा रहे हैं कि लगातार अतिवृष्टि कहना चाहिए। जिस तरीके से बारिश से तहस नहस हो रहा है। अगर देखें हम आसपास के गांव देखें नदियों के, तो वो कहीं ना कहीं जो वहां के लोग हैं उन्हें ऊंचाइयों पर जाने की अपील की जा रही है उनसे। इस तरह की स्थितियां सामने आ रही हैं। कई जगह पर अगर हम देखें, कई जिलों में तो स्कूल बंद कर दिए गए हैं। किस तरह की स्कूलों की स्थिति, अगर हम स्कूलों की बात करें? जी, सरदारपुर तहसील की अगर बात की जाए, सरदारपुर तहसील में अभी इतनी बारिश नहीं हुई है जिससे स्कूलों पर बंद किया जाए, क्योंकि स्कूलें अभी खुली हैं। बिल्कुल। कृषि से जुड़ी अगर हम बात करें नरेंद्र, तो किस तरह की तस्वीरें वहां से देख रहे हैं आप? किसानों की क्या कुछ समस्याएं हैं? जी, किसानों की लगातार एक सबसे बड़ी समस्या खाद की रहती है। वह समस्या लगातार यहाँ पर बनी हुई रहती है, खाद की किल्लत। हालांकि इस बार बारिश अच्छी होने से फसल अभी अच्छी, ठीक कह सकते हैं फसल भी। बिल्कुल। किसान लंबे जी। समय से मांग कर रहे हैं खाद की। प्रशासन लगातार कह रहा है कि जो किसान है उन्हें सही मात्रा में खाद मिल रही है, लेकिन कहीं ना कहीं आज भी किसानों की चिंताएं बढ़ी हुई हैं। आज भी किसान खाद की किल्लत से परेशान नजर आ रहे हैं नरेंद्र। जी प्रियंका जी, मैं बता देना चाहूंगा कि सरदारपुर तहसील में अगर देखा जाए तो आदिवासी बेल्ट होने के साथ साथ यहाँ पर छोटे काश्तकार बहुत है, जिनके सोसाइटी में खाते नहीं होने से उनको खाद पर्याप्त मात्रा में मिल नहीं पाता है। बड़े खातेधारक जो है जिनको सोसाइटी से खाद मिल पाता है। अगर बात की जाए ग्रामीण क्षेत्रों की, ग्रामीण क्षेत्रों में आदिवासी बेल्ट में अगर बात की जाए तो मार्केट से ही वो खाद ले सकते हैं। बिल्कुल। नरेंद्र, अगर हम राजनीतिक क्षेत्र में बात करें, जिस तरीके से आज अगर हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस आज अगर देखा जाए तो महंगाई को लेकर प्रदर्शन करने वाली है पूरे प्रदेश में। अगर हम सरदारपुर की बात करें तो किस तरह की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं? जी, सरदारपुर तहसील की अगर बात की जाए, सरदारपुर तहसील में अभी इस प्रकार से कोई कांग्रेस की तरफ से धरना या कोई रैली या कोई निकालने के लिए अभी जानकारी नहीं है हमें। बिल्कुल। नरेंद्र, जिस तरीके से हमने अभी बात करी शिक्षा को लेकर, और जिस तरीके से हम अगर देखें कि कई जिलों में, हम सरदारपुर की बात नहीं करें तो कई जिलों में स्कूलों को बंद कर दिया गया है, और कहीं ना कहीं जी जी। उनकी सुरक्षा को लेकर स्कूल बंद किया गया है। एक दिन के लिए बंद करने की घोषणा की गई थी। अगर हम राजधानी भोपाल की ही बात कर लें तो राजधानी भोपाल में भी कल स्कूल बंद थे सारे। अगर इस तरीके से जैसे अतिवृष्टि हो रही है, बारिश लगातार हो रही है, इसके चलते स्कूलों को बंद किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं शिक्षा तो प्रभावित हो ही रही है। क्योंकि जिस तरीके से हमने देखा 2 साल तो यूं ही बीत गए कोरोना काल में बच्चों के, और अब जैसे स्कूल लगा है जी तो जी। कहीं कोरोना का खतरा बना हुआ है, नई बीमारियां आ रही हैं। और अब देखें तो ये जो बारिश है, लगातार इस तरीके से बारिश हो रही है, अतिवृष्टि हो रही है, जिसके चलते स्कूलों में छुट्टियां घोषित करनी पड़ रही हैं। जी प्रियंका जी, आपको बता देना चाहूंगा कि बारिश अधिक होने के कारण छुट्टियां की गई है। हालांकि अगर बात की जाए बारिश की, तो बारिश लगातार कई जिलों में अच्छी बारिश बताई जा रही है, अच्छी बारिश हो रही। कहीं पर बाढ़ जैसी स्थिति बन चुकी है, कहीं पर पानी घरों में घुस चुका है। हम्म। चलिए नरेंद्र, आप हमारे साथ बात बने रहिए। हमारे साथ जुड़ चुके हैं तनवीर आलम। उनसे हम रुक कर लेते हैं उनकी ओर, उनसे जान लेते हैं वहां पर वो किस तरह की तस्वीर देख पा रहे हैं। तनवीर, किस तरह की तस्वीरें आप वहां से देख पा रहे हैं? क्या कुछ गतिविधियां आज दिन भर की वहां की होंगी गौरेला की? जी, बिल्कुल, मैं यहाँ पे आपको बता देना चाहूँगा जो हम्म। अगर मैं बारिश की सबसे पहले बात कर लेता हूँ, जो पिछले 5 दिनों से लगातार बारिश हो रही थी, हाँ। वहीं पे कल से थोड़ा मौसम से बारिश से राहत मिली है लोगों को, जिससे लोगों का
जनजीवन जो है सुचारू रूप से चालू हो पाया है, क्योंकि बारिश के कारण लोगों का जनजीवन काफी तरीके से अस्त व्यस्त था। पड़ते और जनजीवन पर कहीं ना कहीं जो कल से जो बारिश से थोड़ा राहत मिली है, इससे लोगों को काफी ज्यादा राहत मिल चुकी है बारिश बनने के बाद। और अगर मैं राजनीतिक दलों की मैं बात में आऊँ, अगर राजनीतिक गलियारों में जो चर्चा इस समय, क्योंकि छत्तीसगढ़ के बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष का चेंज होना, जो अरुण साव को बीजेपी ने अपना प्रदेश अध्यक्ष बनाया है, तो गौरेला पेट्रोल की जो बीजेपी के पदाधिकारी हैं या बीजेपी के जो नेता है, उनके माथे में एक चिंता की लकीरें देखी जा रही है, क्योंकि सीधा अरुण साव का सीधा सीधा कहना है कि मैं अपने तरीके से संगठन का ढांचा चेंज करूंगा और कई पदाधिकारियों के नाम भी चेंज हो सकते हैं। जैसा कि आज एक जानकारी सामने आ रही है कि आज रायपुर में विपक्ष के नेता धर्मलाल कौशिक जो हैं, उनका भी विपक्ष नेता परिषद का नाम बदला जा सकता है, ऐसी सूचनाएं हमें मिल रही। तो राजनीतिक गलियारों में बीजेपी के काफी उथल पुथल सी अभी मची हुई है। जी बिल्कुल नरेंद्र, बिल्कुल सही कहा आपने। जिस तरीके से हम देख पा रहे हैं कि जो आज विधायक दल की बैठक होनी है, कई नाम इसमें सामने आने हैं। और अगर हम सबसे पहले बात करें कि सबसे ज़्यादा जो चर्चाओं में नाम बना हुआ है, वो कौन सा नाम है जो सबसे आगे चल रहा है नेता प्रतिपक्ष में? देखिए, अगर मैं नेता प्रतिपक्ष की बात करूं तो अभी ऐसा कोई नाम एक लिस्ट नहीं बनाई गई जिसका नाम आगे चल रहा है। ये तो विधायक अध्यक्ष दल की बैठक में ही क्लियर हो पाएगा। लेकिन ये धर्मलाल कौशिक का हटाया जाना और उनको बदला जाना, ये तो तय माना जा रहा है, जैसी सूचनाएं अभी तक मिल रही हैं। और राजनीतिक गलियारों में मैंने जैसे पहले भी कहा कि यहाँ के जो बीजेपी जो के पद अधिकारी, चाहे वो जिला अध्यक्ष हो या और भी किसी प्रकार से जो बीजेपी के पद अधिकारी हैं, उनके माथे में चिंता की लकीरें साफ देखी जा रही है कि आज क्या हो सकता है। जी बिल्कुल। अगर हम राजनीति के क्षेत्र की ही बात कर रहे हैं तो हम देखें तो अगर रायपुर की बात करें तो वहां पर भारतीय जनता युवा मोर्चा की आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी है। जी बिल्कुल, भारतीय जनता युवा मोर्चा की आज प्रेस कॉन्फ्रेंस है और कहीं ना कहीं सबकी निगाहें प्रदेश बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव के बयान पर टिकी है, उनके फैसले पर टिकी है कि क्या वो फैसला लेंगे, क्या वो बयान लेंगे, ये तो विधायक दल की बैठक के बाद ही तय हो पाएगा। बिल्कुल, आप हमारे साथ बने रहिए। नरेंद्र भी हमारे साथ लाइन पर हैं, तो हम उनसे भी जान लेते हैं। नरेंद्र, जिस तरीके से आप देख रहे थे कि राजनीतिक क्षेत्र में हम छत्तीसगढ़ के गौरेला से बात कर रहे थे, वहां से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए थे और वो बता रहे थे कि वहां पर किस तरह की हलचल देखने को मिल रही है। अगर हम बीजेपी की बात करें तो कहीं ना कहीं बीजेपी को की जो चिंताएं हैं वो बढ़ गई हैं। अगर हम सरदारपुर की बात करें तो किस तरह की तस्वीरें सरदारपुर से? जी, आपको बता देता हूं, तो धार जिले की अगर बात की जाए, धार जिले में अभी सबसे राजनीतिक अखाड़ा बना है डैम, जो कि कारम डैम। यहाँ पर कल पीसीसी चीफ कमलनाथ जी भी आए थे, जिन्होंने यहाँ पर जायजा किया वहां पर वीडी शर्मा ने उन पर आरोप लगाया था कि यह पिकनिक स्थल पर या घूमने आए हुए हैं। बिल्कुल, वो तो आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी रहता है नरेंद्र। शासन प्रशासन कहा जाए, काम अच्छा करे तो भी, अच्छा नहीं करे तो भी, कुछ भी हो, लेकिन ये जो सिलसिला है ये लगातार जारी ही रहता है आरोप प्रत्यारोप का। लेकिन अब चूंकि सबसे अच्छी बात यह है धार की कि अब जो ऑपरेशन कारम डैम था वो सफल हो चुका है। और जो प्लेन ड्राइवर थे उन्हें अब सम्मानित किया जाएगा सीएम हाउस में राजधानी भोपाल में। आपको बता दें कि ये काफी सराहनीय कार्य रहा उनका, जिसके चलते अब उन्हें सीएम शिवराज सिंह चौहान सम्मानित करने वाले हैं आज नरेंद्र। जी 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 बिल्कुल, क्योंकि उनकी मेहनत रंग लाई। उन्होंने जान पे खेलकर उस बांध को यहाँ पानी खाली करने में उनकी पूरी मदद रही है। बिल्कुल नरेंद्र, कह सकते हैं इसलिए प्रियंका जी उनका सम्मान, जी उनका प्रियंका जी सम्मान होना जरूरी है। साथ ही जिला कलेक्टर की बात की जाए तो जिला कलेक्टर ने भी इसमें अहम भूमिका निभाई। धार एसपी ने भी यहाँ पर दिन रात एक कर यहाँ पर उसका दिन या रात नहीं देखते हुए वहां पर डटे रहे। बिल्कुल नरेंद्र, उन ड्राइवरों के साथ साथ जो हमारे तमाम नेता हैं, सीएम शिवराज सिंह चौहान हैं, वो भी लगातार नजर बनाए हुए थे उस वहां पर, उस जगह पर, उस स्थिति पर, और लगातार मॉनिटरिंग कर रहे थे, पल पल की अपडेट ले रहे थे किस तरह की वहां की स्थिति है और तमाम जानकारी ले रहे थे। हालांकि सबसे अच्छी बात तो यही है कि अब वो सफल हो चुका है और उन लोगों की मेहनत कहना चाहिए रंग लाई है। अगर सबसे ज्यादा मेहनत की बात की जाए, सबसे ज्यादा समझदारी दिखाई उन ड्राइवरों ने और वहां पर अपनी जान जोखिम में डालकर कहा जाए कि कई लोगों की जान उन्होंने बचा ली है।
जी जी, बता देना चाहूंगा कि यहाँ पर मध्य प्रदेश शासन के 3 मंत्री लगे हुए थे। धार जिले के मंत्री लगे हुए थे, साथ ही तुलसी सिलावट जी, राजवर्धन बिल्कुल। सिंह दत्तीगांव जी भी यहाँ पर लगे हुए थे। दिन रात, एक रात को 1 बजे 2 बजे हुआ, वहां पर ही डटे रहे यहाँ के मध्य प्रदेश के भी मंत्री। नरेंद्र, आज उन जो ड्राइवर थे उनका सम्मान किया जाना है, किस तरह की खुशी देखी जा रही है? जी, अगर बात की जाए धार जिले की, तो धार जिले में यह सबसे बड़ी बात यह है कि उन ड्राइवरों का सम्मान होना, यानी कि धार जिले का सम्मान होना है। बिल्कुल। जी चलिए, और हमारे साथ बने हुए हैं तनवीर, उनसे भी जान लेते हैं क्या कुछ और तस्वीरें हैं गौरेला की। तनवीर, गौरेला की अगर हम बात करें, जिस तरीके से हम लगातार देख रहे हैं कि मौसम है वो मेहरबान बना हुआ है और इस तरह की स्थिति सामने आ रही है, जलभराव की स्थितियां देखने को मिल रही है, वहां पर भी इस तरह की स्थिति देखने को मिल रही है। जी बिल्कुल, जैसा अगर मैं गौरेला पेंड्रा की बात करूं तो गौरेला पेंड्रा जो है ये समुद्र तल से काफी ज्यादा ऊंचाइयों पे है, क्योंकि ये अमरकंटक का लगा हुआ क्षेत्र है, तो ये पहाड़ी एरिया कहलाता है। तो यहाँ पे जल भराव की स्थिति उत्पन्न नहीं होती, ना ही यहाँ कभी बाढ़ आती है, ऐसा तो कभी हमने देखा नहीं है। लेकिन अगर मैं बरसात की अगर बात करूँ तो पिछले 5 दिनों की बरसात के बाद जो लोगों को ये 2 दिन से जो राहत मिली है, राहत मिलने के बाद लोगों का जनजीवन चालू तो हो गया, लेकिन वहीं पे राहत मिलने के बाद कड़ी धूप के कारण लोग गर्मी से भी परेशान हो रहे हैं। अगर मैं जिले की अगर मैं बात करता हूँ तो जिले में इस समय सबसे बड़ा जो परेशानी का सबब बना हुआ है वो वन विभाग के लिए हाथियों का जो 3 दल यहाँ पे मौजूद है। काफी दिनों से, पिछले कई दिनों से हाथियों को दल जो यहाँ मौजूद है, पिछले दिनों से काफी कई घरों को नुकसान पहुंचा चुका है। हाथियों के द्वारा घरों को गिराया जा चुका है अनाज खाने की जगह में। कल ही की एक घटना हुई है मरवाई ग्राम पंचायत के अंदर की हाथियों के द्वारा कई घरों को नुकसान पहुंचाया गया, जिससे दहशत के कारण वहाँ के ग्रामवासी अपने घरों से बाहर उनको ग्राम पंचायत के द्वारा कॉलेज भवन ग्राउंड में सुरक्षित रखा गया। जी बिल्कुल, जिस तरीके से तनवीर हम ये जो स्थितियां देखते हैं और ये जो गतिविधियां दिन भर की दर्शकों को दिखाते हैं, और जिस तरीके से आपने कहा कि हालांकि यहाँ पर बाढ़ की स्थिति नहीं बनती है, लेकिन 2-3 दिनों में जो बारिश हुई है, देखा जाए जो इससे पहले जो बारिश हुई है उसके चलते कहीं ना कहीं लोगों को राहत मिली है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर देखें, जिस तरीके से कहा जाता है कि छत्तीसगढ़ धान का कटोरा है, तो कहीं ना कहीं इस धान के लिए पानी गिरना बहुत ज़रूरी है। तो क्या इसके चलते किसानों को किसी तरह की परेशानियां सामने आई? जी बिल्कुल, छत्तीसगढ़ धान का कटोरा है, लेकिन अगर मैं पानी की बात करूं, जो ये पिछले 5 दिनों से पानी गिरने के बाद और फसल को पानी के बाद धूप की भी काफी ज्यादा जरूरत पड़ती है, तो निश्चित तौर पे ये 2 दिन से जो ये धूप निकली हुई है, 5 दिनों की लगातार बारिश के बाद, तो कहीं ना कहीं किसानों की फसलों के लिए अच्छा ही होगा। और दूसरी बात, किसानों की फसल हाथियों के द्वारा तो कई इलाकों में किसानों की फसल को काफी ज्यादा नुकसान भी पहुंचा है, लेकिन वही एक खुशी की बात यह भी, जो 2 दिन के बाद मौसम ने जो थोड़ा एक राहत दी है किसानों के लिए, सबसे अच्छी बात होगी, क्योंकि फसलों पे अगर धूप नहीं लगेगी तो फसलों में कीड़े लग जाएंगे, जिसकी वजह से आज ये 2 दिन से जो ये धूप नजर आ रही है, तो कहीं ना कहीं फसलों के लिए बहुत अच्छा साबित होगा। बिल्कुल तनवीर, अगर हम ये कहें कि मौसम को लेकर अगर किसानों की जो कहीं ना कहीं किसानों को राहत मिली है, जिस तरीके से जो बारिश हुई और जो मौसम खुला, इन दोनों ही चीज़ों से कहीं ना कहीं किसानों को राहत मिली है, लेकिन किसानों की चिंताएं अगर बढ़ाई हैं तो उन हाथियों ने। जी बिल्कुल, हाथियों ने किसानों की चिंता काफी ज्यादा बढ़ा रखी, क्योंकि ऐसे समय में जब तीन हाथियों का मौजूद होना इस क्षेत्र में, और वन विभाग के द्वारा भी काफी ज्यादा कोशिशें की जा रही है कि हाथियों को यहाँ से किसी तरह से भी खदेड़ा जाए, लेकिन वहां पे भी वो खदेड़ने में असमर्थ है, क्योंकि एक जगह से अगर हाथियों को किसी वजह से हटाया जाता है तो उसी क्षेत्र के दूसरी जगह में हाथी आ जाते हैं और अपनी भूख को मिटाने के लिए वो किसानों की फसलों को बर्बाद करते हैं, या तो घर में रखे अनाज को चट करते हैं, अनाज खाने की वजह से घरों को भी नुकसान पहुंचाते हैं। जो सबसे बड़ा वन विभाग के लिए एक चिंता का विषय बना हुआ कि हाथियों से लोगों की सुरक्षा और किसानों की फसलों की सुरक्षा कैसे की जाए। बिल्कुल तनवीर, हाथियों के आतंक पर ही हम आपसे चर्चा करेंगे, लेकिन हम इससे पहले नरेंद्र से बात कर लेते हैं। जिस तरीके से तस्वीरें यहाँ से आ रही हैं, नरेंद्र आपने सुना कि तनवीर हमारे साथ जुड़े हैं, किस तरह से बता रहे हैं कि जी जो मौसम है उससे तो राहत है किसानों को, जो मौसम खुल रहा है उससे भी राहत है, लेकिन कहीं ना कहीं किसानों की चिंता बढ़ी है, तो कहीं ना कहीं हाथियों की वजह से बढ़ी है। अगर हम इसकी बात ना करें मौसम की, अगर हम बात करें अब उन बीमारियों की, जिस तरीके से मौसम के बदलने से जो मौसमी बीमारियां बढ़ जाती हैं लगातार, हम देख पा रहे हैं कि बीमारियों का खतरा तो बना ही हुआ है और मौसमी बीमारियां भी अब सामने आने लगी हैं। तो किस तरह की स्थिति आप देख पा रहे हैं अस्पतालों की?
जी, मौसमी की अगर बीमारी की बात की जाए तो यहाँ पर अस्पतालों में भी काफ़ी भीड़ दिखाई दे रही है, क्योंकि हम्म। ये फ़ीवर का एक वायरल चल रहा है, इसको कह सकते बिल्कुल। हैं सर्दी, खाँसी, बुखार। हाँ। और लगातार यहाँ पर क्षेत्र में हॉस्पिटलों में लगातार भीड़ देखी जा रही है। हालाँकि ये 3 दिनों का वायरस रहता है, या 3 दिनों में हम्म। सही हो जाता है, डॉक्टर का कहना है। हम्म। जी, प्रियंका जी। नरे बिल्कुल। नरेंद्र, अगर हम अस्पतालों में बात करें तो अभी सबसे ज़्यादा मरीज़ किस चीज़ के आ रहे हैं? मतलब कोरोना के, डेंगू के या चिकनगुनिया के कहा जाए या फिर स्वाइन फ्लू के या फिर ये जो मौसमी बीमारियाँ हैं इनके? प्रियंका जी, यह मौसमी बीमारियों के पेशेंट अधिकतर दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि सर्दी हुँ, खांसी एक नॉर्मल चीज होती है कि यहाँ पर पेशेंट हो जाते हैं। हुँ। लोगों में किस तरह का भय देखने को मिल रहा है? क्योंकि ये मौसमी बीमारियां हैं, वायरल फीवर है, 3-4 दिन में ठीक हो जाता है, लेकिन कहीं न कहीं इन बीमारियों के चलते चिंता भी बढ़ी है लोगों की, क्योंकि ये जो अभी बीमारियां संक्रमित कर रही हैं, कहा जाए कि उन्होंने जो पैर जमा रखे हैं, लगातार जिनके पैर जमे हुए हैं, कहीं न कहीं उनका भी खतरा बढ़ा हुआ है। किस तरह की चिंताएं देखने को मिल रही हैं लोगों में? जी, मौसमी इस बीमारी की अगर बात की जाए तो घर में अगर एक को फीवर आता है तो वहां पर हुँ, जितने भी सदस्य उनको आना तय है, क्योंकि यह मौसमी बीमारी है, इसको वायरल कह सकते हैं। कुल मिला के सर्दी खांसी, खांसी से यह वायरल दूसरे में जाता है यहाँ। हुँ। बिल्कुल हालांकि मेरे यह तन्वी 3 दिन में सही हो रहा है। हाँ, यह 3 दिन बिल्कुल। में सही हो रहा है, मैं प्रियंका जी। बिल्कुल। नरेंद्र, तनवीर हमारे साथ बने हुए हैं, उनसे हम चर्चा कर लेते हैं। तनवीर, जिस तरीके से हम बात कर रहे थे हाथियों के आतंक की, और जिस तरीके से हाथियों ने आतंक मचा रखा है, लोगों की जान भी कई बार जा चुकी है इन हाथियों के आतंक के चलते, किसान परेशान हो रहे हैं। प्रशासन क्या कदम उठा रहा है इन सब को लेकर? तनवीर, आपकी आवाज़ दर्शकों तक पहुँच नहीं पा रही है। लगता है कि तनवीर की आवाज़ दर्शकों तक पहुंच नहीं पा रही, किसी तकनीकी कारण के चलते उनकी आवाज़ हम तक नहीं आ रही है। नरेंद्र, तब तक हम चर्चा कर लेते हैं। हम बात कर रहे थे अस्पतालों की, जिस तरीके से लगातार मरीज जी बढ़ जी। रहे हैं और लगातार बीमारियां बढ़ रही हैं, वायरल फीवर जिस तरीके से बढ़ता जा रहा है, लोगों की चिंताएं बढ़ रही हैं। इसके चलते अगर हम बात करें अस्पताल प्रबंधन की, तो किस तरह से उनका क्या कहना है, किस तरीके से उनकी चिंताएं बढ़ गई हैं? क्योंकि कहीं न कहीं अगर मरीज बढ़ रहे हैं, तो अस्पतालों की भी कहीं न कहीं जो अस्पताल प्रबंधन उनकी भी चिंताएं बढ़ जाती हैं। निश्चित तौर पर यहाँ पर प्रियंका जी, सरदारपुर तहसील में सभी हॉस्पिटलों की अगर बात की जाए तो यहाँ पर अधिकारी लगातार लगे हुए हैं, जहाँ पर हाँ। डॉक्टर्स लगातार लगे हुए हैं कि किसी तरह मरीजों को ठीक किया जा सके। हर तरह की यहाँ पर सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है। मरीजों को दवाई गोली से लेकर जो भी उपचार के लिए सामग्री होती है वह दिलवाई जा रही है। बिल्कुल नरेंद्र, जी प्रियंका जी। हमने एक बात की थी शिक्षा को लेकर। अगर हम जी शिक्षा की बात करें तो किस तरह की तस्वीर शिक्षा को लेकर अभी हमने फिलहाल बात कर रहे थे उसको लेकर, तो शायद पूरी हमारी बात नहीं हो पाई थी, लेकिन अब जी विस्तार जी। से जानकारी शिक्षा को लेकर बच्चों में किस तरह का कहना चाहिए आशंका देखने को मिल रही, किस तरह के भय, कहना किस तरह की चिंताएं उनके, क्योंकि एग्जाम भी हैं और अगर देखा जाए तो जी जी। छोटे बच्चों के साथ साथ 10वीं 12वीं बोर्ड क्लासेस भी हैं, उनका पढ़ाई का भी नुकसान हो रहा है और कहीं ना कहीं जो जी जी। माता पिता हैं उनकी भी चिंताएं बढ़ गई हैं। तो किस तरह की तस्वीर जी है? निश्चित। प्रियंका जी, निश्चित तौर पर अगर बता देना चाहूंगा कि 2 साल कोरोना काल के, 2 से 3 साल कोरोना काल के जहां पर हम्म। स्कूल बंद रहे, उसमें बच्चों को काफी नुकसान हुआ है। अगर देखा जाए तो अभी मौसम के कारण यहाँ पर कई स्कूल बंद किए गए हैं, हम्म। क्योंकि यहाँ पर मौसम के कारण काफी परेशानी आ रही थी। इसके कारण कई स्कूल बंद कर दिए गए थे। पर हालांकि अगर बात की जाए तो यहाँ पढ़ाई की, तो पढ़ाई अभी देखा जाए तो निश्चित तौर पर अभी ठीक चल रही है। हम्म। बिल्कुल नरेंद्र, बने रहिए हमारे साथ तनवीर जुड़ चुके हैं। तनवीर, तनवीर आप सुन पा रहे हैं? जी। तनवीर, हाथियों के आतंक को लेकर प्रशासन किस तरह के कदम उठा रहा है? जी देखिए, हाथियों के आतंक की अगर मैं बात करूँ तो प्रशासन तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है, लेकिन यहाँ पे हम्म। मरवाही अगर वन मंडल की मैं बात करूँ तो मरवाही मंडल में अभी कई जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो ड्यूटी रिक्त हैं, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले जो यहाँ पे एक जांच चली थी उसमें कई लोगों को बैठा दिया गया है, क्योंकि वो जांच में दोषी पाए गए थे।
तो एक सबसे बड़ा सबब हाथियों को परेशानी को लेकर ये भी बना हुआ है कि प्रशासन की जो टीम है जो हाथियों के लिए जो काम करती है, कई कई पद अभी रिक्त खाली पड़े हुए हैं, जिसकी वजह से लोगों, लेकिन जो और भी हाथी जैसे प्रशासन के द्वारा वन समिति गठित की गई है, ऐसी ऐसी समितियों के द्वारा हाथियों से रोकथाम के लिए ग्रामीणों को जागरूक तो किया ही जा रहा है, लेकिन ग्रामीणों को जागरूक करने के साथ साथ हाथी जो है कहीं ना कहीं तरीके से विचरण करते हुए लोगों के घरों तक पहुंच ही जाते हैं, किसानों की फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं, क्योंकि पेट की जो भूख होती है, चाहे वो इंसान हो या जानवर हो, पेट की भूख तो सभी को सताती है और जानवरों को ही पेट की भूख सताने के कारण वो लोगों के घरों में सिर्फ हमला करते हैं और फसलों को खाना खाने के लिए, अपनी पेट की भूख मिटाने के लिए लोगों के घरों में जाते हैं और अनाज को चेक करते हैं, जिसकी वजह से लोगों के घरों को भी क्षति पहुंचती है। जी बिल्कुल तनवीर, जिस तरीके से आपने बताया कि हाथियों को जब भूख लगती है तो वो गांव में आ जाते हैं, गांव की ओर बढ़ने लगते हैं, तो प्रशासन को इसके लिए कहीं ना कहीं कुछ ठोस कदम उठाना चाहिए, जिसके चलते उन हाथियों की भूख मिटाई जा सके, जिसके चलते वो गांव में प्रवेश न करें और वो जो किसान हैं उनकी फसल भी सुरक्षित रह सके। देखिए, जानवरों की भूख मिटाने के लिए, भूख और पानी प्यास के लिए शासन के द्वारा कई योजनाएं चालू की गई हैं, जैसे जामबंद परियोजना, ग्रीन बेल्ट परियोजना, ऐसी 2-3 ऐसी परियोजनाएं हैं जो जंगली जानवरों को प्यास और पेट भरने के लिए जंगलों में उनसे खाने पानी का इंतजाम किया जाता है, लेकिन उन योजनाओं का अभी भी जमीनी कोई सरोकार नजर नहीं आ रहा है कि वो योजनाएं लागू भी है कि नहीं। कागजों में तो योजनाएं हैं, जामबंद परियोजना है, ऐसी बहुत सी योजनाएं कागजों में है जानवरों की सुरक्षा के लिए, जानवरों की भूख मिटाने के लिए, लेकिन जब जिस तरीके से जानवर ग्रामीणों के घर पर हमला करते हैं और अनाज खाने के लिए किसानों की फसलों को नुकसान करते हैं, तो कहीं ना कहीं प्रशासन की और शासन की इन योजनाओं पर भी एक बड़ा सवालिया निशान पैदा होता है कि ये योजनाएं हैं जो ये सिर्फ कागजों पर ही सीमित है कि जमीनी स्तर जंगलों तक भी सीमित है। बिल्कुल तनवीर, ये कहा जा सकता है कि सरकार लगातार प्रयास कर रही है कि ये जो योजनाएं हैं हाथियों की, कहना चाहिए जो जानवरों की भूख है उसे मिटाया जा सके, लेकिन ज़मीनी हकीकत पे इसकी तस्वीर कुछ और ही नज़र आती है, क्योंकि जो इससे जुड़े अधिकारी हैं जिनको ये जिम्मेदारी सौंपी गई है, कहीं ना कहीं वही नदारत हैं और वही कहीं ना कहीं सक्रिय नहीं है, या वही कहा जाए कि इन पूरी योजनाओं को पलीता लगा रहे हैं, जिसके चलते उनकी भूख नहीं मिट पा रही है, इन योजनाओं को आगे नहीं बढ़ाया जा रहा है और जो किसान है उनकी जो फसल है उसका कहीं ना कहीं नुकसान हो रहा है इन अधिकारियों की वजह से, ऐसा कहा जा सकता है तनवीर। बिल्कुल बिल्कुल, इन अधिकारियों की वजह से और लापरवाही की वजह से आज इसका खामियाजा किसानों और जो जंगल से लगे हुए जो गांव है ग्रामीणों को भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि सीधी सीधी लापरवाही इसमें प्रशासन की है। अगर प्रशासन इन योजनाओं को सुचारू तरीके से, सही तरीके से लागू करता है तो शायद आज जो जंगली जानवर जो है, हाथी है, ये जंगल से भटक कर शहर की तरफ, ग्राम की तरफ नहीं आते, जिससे किसानों को या ग्रामीणों को कोई परेशानी नहीं होती। बिल्कुल तनवीर, हमने लगातार देखा छत्तीसगढ़ से, अलग अलग जिलों से, अलग अलग क्षेत्रों से इस तरह की तस्वीरें लगातार सामने आती हैं। लगातार कहीं जनहानि हो जाती है इन हाथियों के वजह से, कहीं किसानों की फसल बर्बाद हो जाती है, कई मकानों को क्षतिग्रस्त कर दिया जाता है। कई तरह की तस्वीरें हम छत्तीसगढ़ से देखते हैं, हाथियों के आतंक को लेकर आती हैं, लेकिन प्रशासन ने तो कहना चाहिए शासन ने, सरकार के द्वारा पुख्ता इंतजाम तो किए गए हैं, लेकिन जो अधिकारी हैं जो पलीता लगाते नजर आ रहे हैं, कहीं ना कहीं उन पर भी मॉनिटरिंग करना जरूरी है, क्योंकि जांच करनी जरूरी है कि क्या वो अधिकारी उन योजनाओं को जो सरकार चला रही है सही रूप से संचालित कर रहे हैं, सही रूप से उनका रख रखाव कहना चाहिए देखभाल कर रहे हैं, जांच पड़ताल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, जिसके चलते इन योजनाओं को सफल नहीं बनाया जा पा रहा है या सफल नहीं हो पा रही हैं ये योजनाएं। तो कहीं ना कहीं जो उच्च स्तर पर बैठे अधिकारी हैं, ऊपर बैठे हैं, उन्हें भी इन लोगों की कहना चाहिए जांच पड़ताल करनी चाहिए, जिससे कि इन्हें रोका जा सके। जी बिल्कुल, देखिए जैसा कि शासन की तरफ से जो योजनाएं बनाई जाती है उसमें कहीं ना कहीं अधिकारियों के लीन होने की शंका ज्यादा रहती है। इसी पर अभी मैंने जैसा पहले भी बताया कि शासन के द्वारा जांच की गई और कड़ी कार्रवाई की गई, जिसमें अगर मैं गौरेला रेंज मरवाही वन मंडल की बात करूं तो 14 लोगों को सस्पेंड किया गया था इन जांच में, जिसमें इसमें एक एसडीओपी से लेके रेंजर से लेके डीएफओ तक शामिल थे। डीएफओ को भी हटाया गया था, उनको फिर एसडीओ बनाया गया और ऐसा करके रेंजर, बीट गार्ड, जो भी मतलब भ्रष्टाचार में या योजनाओं को, शासन की योजनाओं को फलीता लगाते हैं, ऐसे दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की गई और कार्रवाई करने के बाद 14-15 लोगों को लगातार बैठाया गया, जिसकी वजह से आज इसी का खामियाजा है कि कई रिक्त पद खाली पड़े हुए मरवाही वन मंडल की रेंज में, जहाँ पे आज जानवरों के कारण लोगों को, जो कर्मचारी है, चाहे वो वन समिति हो या ग्रामीण शिक्षा समिति हो, जो अधिकारियों के द्वारा सही निर्देश नहीं मिल पाता उन समितियों को,
जिसकी वजह से ये हाथियों का आतंक की वजह से लोगों को क्षति पहुंचती है और उनकी फसलों को नुकसान पहुंचता है। जी बिल्कुल तनवीर, जिस तरीके से हम ये तस्वीरें लगातार देखते आए हैं और अब खबर भारत के माध्यम से भी ये तस्वीर हम चाहेंगे कि वो प्रशासन तक पहुंचे। हालांकि सरकार तो लगातार प्रयास कर ही रही है, लेकिन वो जो अधिकारी हैं उस पद पर बैठे हुए हैं, उस विभाग पर बैठे हुए हैं, जिनकी ये जिम्मेदारी है कि ये जो समस्याएं आ रही हैं इन्हें दूर करें, लेकिन कहीं ना कहीं वो अधिकारी इन्हें पलीता लगाते नजर आ रहे हैं। तो कम से कम उन पर एक जांच की जाए और ये देखा जाए कि सही तरीके से क्या वो इन योजनाओं को चला रहे हैं कि नहीं। तनवीर, हम अब रुक कर लेते हैं नरेंद्र की ओर, सरदारपुर में, जहां से नरेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नरेंद्र, अगर हम बात करें जो सबसे मूलभूत सुविधा है लोगों की, बिजली और पानी, अगर हम बिजली और पानी की बात करें तो किस तरह की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं सरदारपुर से, किस तरह की समस्याएं हैं लोगों को वहां पर? जी प्रियंका जी, मैं बता देना चाहूंगा कि सरदारपुर तहसील की अगर बात की जाए बिजली की, तो बिजली अभी पर्याप्त मात्रा में बिजली मिल पा रही है। हालांकि अभी किसानों को यहाँ पर बिजली की जरूरत नहीं है, क्योंकि बारिश का मौसम है। इस बारिश के मौसम में किसानों को बिजली की जरूरत नहीं रहती है। यहाँ तक ग्रामीण क्षेत्रों या शहरी क्षेत्रों में जरूरत रहती है, ताकि अभी यहाँ पर पर्याप्त मात्रा में बिजली मिल रही है। अगर पानी की बात की जाए तो पानी, हालांकि ऊपर वाले की मेहरबानी से पानी भी पर्याप्त है अभी फिलहाल में यहाँ पर, क्योंकि लगातार 24 घंटे से लगातार बारिश हो रही है। अभी भी बात की जाए तो अभी फिर बारिश शुरू हो चुकी है। नरेंद्र, शुद्ध पेयजल मतलब यानी पीने के लिए शुद्ध पानी, जी तो क्या वो सही मात्रा में मिल पा रहा है लोगों को? जी, कई जगह पर यह दिक्कत समस्या आती है। अगर बात की जाए अभी हाल ही में, अगर जिस जगह में खड़ा हूं, अगर इस जगह की अगर बात की जाए तो हाल ही में 8 से 10 दिनों में नल आ रहे हैं। ग्रामीणों का कहना 8 से 10 दिनों में नल आ रहे हैं। चलिए नरेंद्र, शुक्रिया आपका। ये तस्वीर जी हम आपको दिखा रहे थे सरदारपुर से। जी प्रियंका जी, मैं एक बात और रखना, जी बोले नरेंद्र। जी किसान संबंधित एक बात और रखना चाहता हूं मैं। यहाँ पर भी अगर देखा जाए तो फसलें, नीलगाई, जो कि नीलगाई की वजह से फसलें बर्बाद होती हैं। यहाँ पर भी सरदारपुर तहसील में कई जगहों पर 10 से 12-15 के झुंड नीलगाई के फसलों से होते हुए निकलते हैं, ताकि वो फसलों को नुकसान करते हैं। प्रियंका जी, बिल्कुल, पर इस ओर वन विभाग का ध्यान नहीं दिया जा रहा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं नरेंद्र आप। लगातार ये तस्वीरें सामने आ रही हैं, किसानों की जो समस्याएं हैं, भले ही सरकार लाख दावे करती है कि किसानों की जो समस्याएं हैं वो पूरी की जा रही हैं, उनकी समस्याओं का निराकरण किया जा रहा है, लेकिन ज़मीनी हकीकत कुछ और ही नज़र आती है। जिस तरीके से हमने छत्तीसगढ़ में बात की और हम सरदारपुर की बात कर रहे हैं, तो ये तमाम तस्वीरें बताती हैं कि ज़मीनी हकीकत कुछ और ही है। और ये जो सारी योजनाएं चलाई जाती हैं, जो किसानों के लिए हित की बात की जाती है, कहीं ना कहीं ये कागजों पर ही नजर आती है नरेंद्र। जी 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 चलिए आपका जी प्रियंका जी, जी बोले। जी 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 प्रियंका जी, यह बात तो सही है कि यह कागजों पर ही रह जाती है, ये धरी की धरी योजनाएं। बिल्कुल है नरेंद्र, तनवीर, आप दोनों का बहुत शुक्रिया विस्तार से जानकारी के लिए। उस क्षेत्र में क्या कुछ चल रहा है इसकी जानकारी के लिए, हमारे दर्शकों को वो सीधी तस्वीरें दिखाने के लिए, ये हम आपको तस्वीर दिखा रहे थे सरदारपुर से और गौरेला से, जहां से आप तस्वीरें देख पा रहे थे किस तरह की दिन भर की गतिविधियां हैं, क्या क्या समस्याएं हैं वहां पर। और सबसे बड़ी समस्या अगर हमने आज जो देखा वो है किसानों की। जिस तरीके से कहा जाता है किसानों के लिए तमाम व्यवस्थाएं की जा रही हैं, खाद सही मात्रा में मिल रही है, लेकिन कहीं ना कहीं जब इसकी ज़मीनी हकीकत देखें तो कुछ और ही नज़र आता है। सरकार लगातार प्रयास कर रही है, लेकिन जो विभाग में बैठे अधिकारी हैं कहीं ना कहीं वही इन योजनाओं को पलीता लगा रहे हैं, जिसके चलते उन योजनाओं का लाभ कहा जाए किसानों को नहीं मिल पा रहा है। अभी के लिए बस इतना ही। अधिक जानकारी के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए खबर भारत। नमस्कार।